मुझे एनालिसिस के समय ये आरसी को पढ़कर देखना होगा कि शुड आई रियली हैव अटेम्प्टेड दिस आरसी। सबसे पहले मैं अपने आप को ये आंसर करूँगी कि ये आरसी क्या उतना ईज़ी था कि मुझे ये अटेम्प्ट देना चाहिए था इस आरसी को। इसकी आपके लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को वो करेगा, बिकॉज़ सबसे पहले तो हमें ईज़ी पे हमें फ़ोकस करना है, ईज़ी आरसीज़ को हमें अटेम्प्ट करना है। तो इस आरसी को मैंने अटेम्प्ट किया था एंड विल सी एनालिसिस के समय आप इस पूरे आरसी को फिर से पढ़ोगे। आप सबसे पहले ये जज करोगे कि आपको इस आरसी को अटेम्प्ट देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आओगे। जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उस क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ोगे एंड देन यू विल ट्राई टू आंसर इट अगेन। अगर तो आपका आंसर आपके जो मॉक के समय जो आपने आंसर दिया उससे अलग है, तो क्यों अलग है? आपने मॉक के समय ऐसी क्या गलती की जो उस वक़्त आपने वो आंसर नहीं किया? और अगर नहीं है अलग, तो आपको ये देखना है कि वो आंसर करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे मैंने ये आंसर किया था जो कि इनकरेक्ट था एंड करेक्ट आंसर ये था। आई विल रीड द होल आरसी, आई विल रीड द ऑप्शंस एंड देन आई विल सी कि मैंने ये आंसर क्यों मार्क किया। मैं खुद को आंसर करूँगी कि व्हाई डिड आई आंसर दिस? मेरे आंसरिंग का रीज़न ये क्यों था? और उसके बाद फिर मैं इस आंसर का रीज़न देखूँगी। व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस व्यू सेक्शन, आई विल नो कि ये आंसर क्यों है, व्हाई इज़ दिस द करेक्ट आंसर। तो आप अपने रीज़निंग को इस रीज़निंग से मिलवाओगे कि आपने ये आंसर क्यों किया, क्या रीज़निंग से किया एंड ये आंसर सही क्यों है, क्या रीज़निंग से है, ये वाला जो करेक्ट ऑप्शन है वो किस रीज़निंग से है एंड हाउ इज़ योर रीज़निंग डिफरेंट। तो आप इस चीज़ों को एनालाइज़ करोगे। रीजनिंग मैच होनी चाहिए। मेन वीआरसी में आरसी में योर रीजनिंग शुड मैच विद द रीजनिंग ऑफ द ऑथर, द मॉक द पेपर सेटर और द whoever is answering the questions। उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो आंसर किया वो सही किया या फिर गलत क्यों किया, या सही किया तो सही कैसे किया। इवन इफ योर आंसर इज राइट, आप तब भी रीजनिंग को मैच करने की कोशिश करोगे। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर है सी, यहाँ पे मैंने सही आंसर मार्क किया था। दिस आंसर इज द करेक्ट आंसर एंड आई हैव मार्क दिस। तो मैं इसका आंसर में सोल्यूशन में व्यू पर जाऊंगी एंड मैं देखूंगी कि इसकी रीजनिंग मेरी रीजनिंग से मैच हुई है कि नहीं है। भले ये आंसर करेक्ट मैंने मार्क किया, बट हो सकता है कि मैंने तुक्के से मार्क कर दिया हो। तो ये चीज़ लाइक कैट में तुक्का नहीं चल सकता है। आपका नेगेटिव मार्किंग जहाँ पे आ जाए आप तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट रिस्क ऑन योर सेल्फ। तो आपको ये रीजनिंग को देखना पड़ेगा कि आपने जो आंसर मार्क किया वो रीजनिंग से मार्क किया कि नहीं किया एंड वो क्वेश्चन के थॉट से, ऑथर के थॉट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस क्वेश्चन आई डिडंट अटेम्प्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई डिडंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन पे जाओगे एंड आप देखोगे कि सबसे पहले तो आपने क्यों नहीं अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। क्या इसके ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि आप करोगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा? क्या आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा था या आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था? तो फर्स्ट एनालाइज कि आपको इसमें से क्या हो रहा था, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको। सो I'll go to this and I'll see the answer and I'll see the reasoning and again I'll see कि मैंने क्यों नहीं मार्क किया ये आंसर को। और अगर मैंने सोचा था ये आंसर तो अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सोचा था तो यही आंसर सोचा था या कुछ और सोचा था। तो ये सब चीज़ें आप चारों आरसी में, 4 आरसीज हैं इस मॉक में, तो आप चारों आरसी में ये सब चीज़ों को देखोगे एंड देन यू विल एनालाइज कि आरसीज में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए एंड रॉन्ग किए तो क्यों किए, एंड अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो क्यों नहीं अटेम्प्ट किया। वॉज दिस योर राइट डिसीजन? अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको उसमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने वो ईजी क्वेश्चन छोड़ा है या डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ा है। बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन तो छोड़ने के लिए ही है, बट ईजी क्वेश्चन छोड़ा है तो you're losing marks, you're losing an opportunity to gain marks. So that is how you will analyze the RC section. Coming to the VA section. यहाँ पर हमें ये देखना है कि कितने पैरा समरीज के क्वेश्चंस हैं, कितने पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस हैं, कितने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं एंड वो हम नोट करेंगे एंड उसमें से हमने कितने अटेम्प्ट किए, हमने कितना सही किया, कितना गलत किया, ये सब की आप एक एक्सेल शीट प्रॉपर मेंटेन रखना हर एक मॉक का। दिस विल गिव यू एन इंसाइट ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस।
तो ऐसे आपको ईज़ी भी होगा व्हेन यू लुक बैक टू योर मॉक्स, तो आपको ईज़ी होगा देखना कि आपने फर्स्ट मॉक से लेकर लास्ट मॉक तक आपने कहाँ इम्प्रूवमेंट की है या कहाँ लाइक यू हैव डिटेरियोरेटेड, योर परफॉर्मेंस इज़ डिटेरियोरेटेड। तो कमिंग टू दिस, यहाँ पे एक पैरा समरी का क्वेश्चन है, पहला वीए का क्वेश्चन जो कि मैंने गलत किया है। आई हैव स्कोर्ड नेगेटिव मार्किंग इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इनकरेक्ट आंसर है जो मैंने मार्क किया था एंड जो करेक्ट आंसर है वो क्यों है, मतलब लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। मैं इस पैरा समरी को फिर से पढ़ूंगी, आई रीड दिस अगेन। सो यू विल फील कि वीए सेक्शन एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इजी होगा बिकॉज यू विल जस्ट हैव टू रीड एंड सी द रॉन्ग एंड द राइट आंसर्स, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। लाइक क्वांट्स एंड एलआरडीआई में तो आपको सॉल्व करना है, बट यहाँ पर भी यू हैव टू रीड द होल सेक्शन अगेन, इवन इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, इवन इफ दैट क्वेश्चन इज टफ। इट इज सजेस्टेड कि आप उस क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ो, अटेम्प्ट दो, एक अपनी तरफ से ट्राई करो उसे सॉल्व करने का। सो अगेन यहाँ पे आप रीजनिंग देखोगे, रीड करोगे, शुड यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, एंड देन आप करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर का देखोगे कि क्या सीन है। नॉट ओनली दैट, यू विल ऑल्सो सी कि ये जो बाकी ऑप्शंस हैं, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सही या गलत क्यों है, वो गलत क्यों है। जैसे कि दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये तो हो गया। दिस इज द आंसर यू हैव मार्क्ड एंड दिस इज आंसर दैट इज करेक्ट, बट बाकी के जो आपके ऑप्शंस हैं, यू विल ऑल्सो सी कि वो रॉन्ग क्यों हैं, वाई आर दोज ऑप्शंस रॉन्ग। तो you'll see the reasoning behind them too. So yeah. Okay, this is a para jumble question, and again I've like answered this wrong. यहाँ पे 4231 मैंने मार्क किया है एंड 4321 था। दिस इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर का फर्क हो गया। 3 शुड हैव सक्सीडेड 2 एंड मैंने 2 को 3 के आगे लिख दिया, तो ये एक माइनर सा मिस्टेक भी मेरा लाइक कैन कॉस्ट मी। भले कि पैराजम्बल्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, बट अगेन आपका टाइम तो लग रहा है ना, जितना टाइम आप इसको गलत करने में कर दे रहे हो उतना टाइम आप किसी और क्वेश्चन को सही करने में भी कर सकते हो। सो यहाँ पे भी दैट मैटर्स अ लॉट। तो पैराजम्बल के क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करो व्हेन यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन देम, व्हेन आपने बहुत सारे पैराजम्बल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आप कॉन्फिडेंट हो गए, आप 3 अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से 2 तो सही हो जाएंगे, तब आप पैराजम्बल्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो यहाँ पे आप करेक्ट इनकरेक्ट देखो एंड अगेन सी द रीजनिंग कि आपने गलत क्यों किया, वाई शुड 2 कम बिफोर 3 और वाई शुड 3 कम बिफोर 2। तो इन सब चीज़ों को आप देखो, एनालाइज करो एंड देन सॉल्व। लाइक अगर आपने लाइक 3 to 4 पैराजम्बल सॉल्व किए हैं एंड लाइक लेट्स से कि आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ या ओनली वन सही हुआ उन 3 to 4 क्वेश्चंस में से, आई वुड सजेस्ट कि आप उसी समय खोल के पैराजम्बल्स के और लाइक अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस निकाल करके सॉल्व करो, ईदर फ्रॉम प्रीवियस ईयर और एनी अदर प्रैक्टिस मटेरियल दैट यू हैव। तो उस वजह से आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपने इसमें गलत किया है, आपने सॉल्व किया है, तो यू हैव गेन्ड अ ग्रिप ऑन दैट, लाइक आपको कुछ तो बेनिफिट हो जाएगा वहाँ पर। हाँ, सो दिस इज़ मिसिंग सेंटेंसेस। यहाँ पर भी सेम वे से आप एनालाइज करोगे आपने गलत क्यों किया, व्हाट इज़ द राइट आंसर एंड व्हाई। सो दिस इज़ अबाउट द होल वीआरसी सेक्शन। यहाँ पे आप पूरे वीआरसी सेक्शन को एनालाइज कर लोगे एंड यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस। ओके, कमिंग टू द एलआरडीआई। सो एलआरडीआई सेक्शन एंड क्वांट सेक्शन में वन थिंग इज, जैसे आपने वीआरसी में सारे क्वेश्चंस को वापस से रीड किया, वापस से सॉल्व किया, एलआरडीआई एंड क्वांट्स में आपको ऐसा नहीं करना है। एलआरडीआई एंड क्वांट्स में व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपके रॉन्ग एंड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, चाहे वो ऐसे ही चैप्टर से क्यों ना हो जो आपने कभी नहीं पढ़ा, या चाहे वो ऐसा एलआरडीआई सेट ही क्यों ना हो जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।
कोई बात नहीं, स्टिल आपको उसको एक अटेम्प्ट देना है। अगर आपसे खुद से नहीं सॉल्व होता, तो आपको एक उसका सॉल्यूशन देखना है, समझना है एंड देन सॉल्व करना है। इवन इफ वो क्वांट्स का फॉर एग्ज़ाम्पल आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है एंड उस क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है मॉक में, यू हैव टू सी द सॉल्यूशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वीडियो सॉल्यूशन होगा तो वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो नहीं होगा देखोगे, समझोगे एंड देन फिर खुद से सॉल्व करोगे। अगर कोई फॉर्मूला लग रहा है तो उस फॉर्मूला को नोट डाउन करोगे। इस वे से आपको समझ में आएगा कि लाइक जो आपने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए वो भी आपसे बन सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा खुद पर। सो दिस इज़ एन एलआरडीआई सेट। ये आई थिंक गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट है जिसमें कि मैं बहुत ज़्यादा वीक थी। सो दिस वाज माय वीकनेस, मैं गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट नहीं सॉल्व कर पाती थी। सो ये सेट मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था यहाँ पर, बट ड्यूरिंग द एनालिसिस आई रेड द सेट। मैंने खुद से सॉल्व करने का ट्राई किया, मैं खुद से नहीं सॉल्व कर पाई। आई रेड द आंसर एंड देन मैंने आंसर को देखकर लाइक फिर से उसे लाइक बिना आंसर देखे खुद से फिर से सॉल्व करने का ट्राई किया आफ्टर सीइंग द सॉल्यूशन। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन एलआरडीआई। सो ये पूरा सेट है गेम्स एंड टूर्नामेंट का। एंड ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका कोई आपको पता है कि वो आपका वीकनेस है गेम्स एंड टूर्नामेंट, अगर आप मुझे पता था कि मेरा वीकनेस है तो मैंने सेट रीड किया, मैंने देखा ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। एंड सेम चीज़ आपको भी करनी है। अगर आपको लग रहा है कि वो सेट डिफिकल्ट है, उस पर टाइम वेस्ट करना बर्बाद है, तो प्लीज़ उस सेट को अटेम्प्ट मत करिए, आप बाकी सेट्स पे जाइए। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन गिव इट एन अटेम्प्ट। सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स। कमिंग टू दिस सेट, ये दूसरा सेट था। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक आइसक्रीम स्टॉल ओनर के बारे में दिया हुआ है एंड दे हैव अ चांस टू कैच द आइसक्रीम एंड 50 रुपीज़ मिलते हैं अगर आप कैच कर लेते हो और अलॉटेड टाइम में कैच कर लेते हो। नहीं कर पाते तो दूसरा पर्सन को पास हो जाता है। तो इस टाइप का ये सेट था। सो यहाँ पे काइंड ऑफ अ केसलेट आई वुड से। यहाँ पे आपको लाइक खुद से एक टेबल वेबल बना करके एनालाइज करना होगा। लाइक एक टेबल बना करके कि किसने ए है, बी है, किसने टाइम से कैच किया, किसने नहीं किया एंड हाउ मेनी टाइम्स डिड दे मिस इट। एंड उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि किसके पास लाइक कितना अमाउंट रह गया था एट द एंड ऑफ द गेम। सो या यहाँ पर भी आप सही आंसर देखोगे, रॉन्ग आंसर देखोगे, यूल सी हाउ इट वर्क्स। यूल सी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो आपके सॉल्यूशन से मैच क्यों कर रहा है या क्यों नहीं कर रहा है। देखो, एलआरटीआई में यू डोंट हैव टू सी द रीजनिंग बिहाइंड द आंसर बिकॉज देयर इज ओनली वन वे। आप लाइक ऑफ कोर्स आप सेट को अलग अलग वे से सॉल्व कर सकते हो बट आंसर तो एक ही आएगा ना। देयर इज ओनली वन वे टू कम टू द आंसर, वो है कि आप उस एलआरटीआई के सेट को अप्रोच से ही लगा रहे हो। तो उस अप्रोच को आपको देखना है कि क्वेश्चन में किस अप्रोच से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है एंड आपने उसी अप्रोच को सीखना है, समझना है, अपने दिमाग में डालना है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको इस अप्रोच से सॉल्व करना है। सो कमिंग टू दिस सेट, सेट 3 है ये एंड दिस इज सेट मिसिंग टेबल का सेट। मिसिंग टेबल का सेट ट्रस्ट मी बहुत इजी होता है। आपको ऐसा क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना चाहिए एग्जाम में। सो यहाँ पे लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एंड इन यूनिट्स दिया हुआ है फ्रॉम टीवी, एसी, गीजर बाय लाइक 10%। तो वहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से आपको ये सेट सॉल्व करना था। तो यूल सी कि आपको देखना है कि जो इजी सेट है एटलीस्ट, जो स्कोरिंग सेट्स हैं एटलीस्ट आप उसमें पूरे के पूरे 4 क्वेश्चंस सही कर रहे हो, 12 मार्क्स पूरे स्कोर कर रहे हो। सो अगर आप नहीं कर रहे हो यू हैव टू सी द रीज़न बिहाइंड इट कि वाई आर यू नॉट एबल टू स्कोर इन दैट पर्टिकुलर सेट बिकॉज इट्स एन ईजी सेट, यू शुड स्कोर इन दिस सेट। तो अगर आप इस सेट में नहीं स्कोर कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप इसको अच्छे से रीड करो, समझो एंड बिना सोल्यूशन देखे गिव इट एन आवर। अगर आपको 1 घंटे भी लग रहे हैं ना, आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर 1 घंटे के बाद भी आपसे नहीं हो रहा है तब जाकर आप सोल्यूशन देखो, मे बी सी हाफ ऑफ द सोल्यूशन, अप्रोच स्टार्ट कैसे करना है एटलीस्ट वो देख लो एंड देन फिर खुद से ट्राई करो। इट्स ओके टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू एनालिसिस। मॉक भले 2 घंटे का होता है, एनालिसिस 5 से 6 घंटे का भी हो सकता है, देयर इज नो इशू इन दैट। ये सब आपकी बेनिफिट के लिए ही हो रहा है। डोंट थिंक ऑफ रनिंग, दिस इज नॉट अ मैराथन। एनालिसिस आप जितना स्लो करोगे, जितना ज़्यादा टाइम देकर करोगे, उतना बेनिफिशियल आपके लिए होगा। सो या ये हो गया। फिर फोर्थ सेट था
अगेन वो भी आप देखोगे क्या है क्या नहीं है, ईजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, शुड यू हैव अटेम्प्टेड इट, डिड यू अटेम्प्ट इट। सो या, कमिंग टू द क्वांट सेक्शन, कुछ अलग नहीं है। क्वांट सेक्शन में भी अगेन वही है, जो क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किए, जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया, उनको आपको फिर से सॉल्व करना है, लाइक आई टोल्ड यू, इवन इफ यू हैवंट स्टडीड दैट चैप्टर। एंड जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, वेरी गुड, आपने अटेम्प्ट किया, सही किया। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि आपने सही किया तो किया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम लेकर किया, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक यहाँ पे आप देखो कि लाइक द एवरेज टाइम टेकन बाय अदर्स इज 3 मिनट 34 सेकेंड्स, एंड मैंने टाइम लिया 5 मिनट 31 सेकेंड्स। सो दैट्स टू मच। मैं 2 मिनट, पूरे 2 मिनट ज़्यादा ले रही हूँ, एंड 2 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैट में। उस 2 मिनट में मैं शायद 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकती थी। तो आपने सही भी किया, इवन इफ योर एक्यूरेसी इज गुड, आपने टाइम टेकन नोट करना है कि आपने अगर ज़्यादा टाइम लिया तो यू विल सी कि नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चन आए तो यू नो द सोल्यूशन ना, यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आप इस क्वेश्चन को सही आंसर कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन पे कम टाइम पे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एंड ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, ओनली सिर्फ प्रैक्टिस से आपका स्पीड इंप्रूव होगा क्वांट्स में, एक्यूरेसी के साथ साथ। ओके, सो आप जैसे टारगेट रख सकते हो ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिस सेशन। आप टारगेट रख सकते हो कि आई हैव टू सॉल्व अराउंड 20 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। सो ऐसे टारगेट्स रख के यू विल गेन स्पीड, इवन इफ यू इस टारगेट को आप मीट नहीं भी करके आप 15 क्वेश्चंस भी सॉल्व करो तो इट्स गुड। धीरे 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 दैट विल इम्प्रूव। सो डू दैट, दैट्स ऑल। लाइक सारे क्वेश्चन को तो मैं नहीं बताने वाली हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द वे टू एनालाइज। एक एक्सेल शीट ज़रूर बना लेना, ज़रूर देख लेना। इवन इसमें ना जो नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस हैं, आई वुड सजेस्ट कि उनको एक अटेम्प्ट ज़रूर देना, कि उसमें आपका कुछ जा नहीं रहा है ना। अगर आप इस इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, ट्राई करते हो एटलीस्ट, तो आपको +3 मार्क्स मिल रहे हैं, नहीं भी होता है तो 0 मिल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, आप एक्यूरेसी से मार्क्स ला सकते हो, ऑन दी अदर हैंड आप इसमें एक्यूरेसी से नहीं ला सकते हो, तो गो फॉर द एमसीक्यू क्वेश्चंस। बट लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसमें तो लाइक तुक्का भी मार सकते हो, बिकॉज आपका कुछ जा नहीं रहा है इसमें। सो या, नॉन नेगेटिव वाले अटेम्प्ट ज़रूर देना। बाकी सी, आपने कौन से क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए और क्यों नहीं अटेम्प्ट किए। इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड दैट चैप्टर, तो ज़रूर उस चैप्टर को जब आप पढ़ लोगे तो इन क्वेश्चंस को आके वापस से सॉल्व करने की फिर से कोशिश करना। अभी तो आप सोल्यूशन देके वापस से कोशिश करोगे ही, बट उस वक्त जब आप पढ़ लोगे चैप्टर को, जब आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, तब भी करना। दैट वे यू विल गेन अ ग्रिप इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि मॉक में रेपिटेटिवली पूछे जाते हैं। सो या, so that's all for this video guys. Thank you for watching. Like, share, subscribe, and do not forget to comment your doubts if you have any.